किया भी नहीं। और महाराज जी अपनी सहजता को दर्शाते हुए धर्म को शब्दों से नहीं, धर्म को उन्होंने क्रियाओं आचरण में धारण किया और स्वयं उस आर्जव धर्म को बतलाने के लिए क्रिया रूप में आ गए कि ये होता है आर्जव धर्म। मैंने तो बचपन से शब्दों को सिर्फ गाया बस था, ये हकीकत है। और कोई ऐसी भूमिका भी मेरी कोई तैयार नहीं थी। बड़े महाराज जी के जैसी अनुमति आज्ञा हुई तो सारा का सारा मैंने जितना भी आगम को अगर शब्दों के बाद अर्थ रूप में ढलते हुए देखा और अर्थ के बाद उसको क्रिया रूप में परिणत होते हुए देखा, तो एकमात्र व्यक्तित्व ऐसा था जिसमें पूरा का पूरा आगम पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता, समझा जा सकता है। कुछ भी हो, जितना आप अभी भी जो जानते, आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, एक एक चीज आप एक एक शब्द को आचार्य भगवान के सामने उतार लो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ से बोला जा रहा है और सामने प्रतिबिंब में अपने आप झलकता चला जा रहा है। चाहे उत्तम क्षमा की बात हो या उत्तम मार्दव की बात हो, आर्जव की, किसी भी प्रकार से 10 धर्म हो, 12 तप हो अथवा 28 पूरे मूल गुण हो, श्रावक के अनुसार होने वाली भक्तियां आदि हो, जितने भी हो, सराग भाव भी देखने को मिलता है आचार्य भगवान में। कहाँ मिलता है? जब वो बड़े बाबा के दर्शन करते हैं, जब वो आगम को अपने शिष्यों में बांटते हैं वात्सल्य के साथ। मुनि बीतराग होते हुए भी मुनि की भी एक सराग अवस्था है, लेकिन उनकी सराग अवस्था अपनी मर्यादा को लिए हुए होती है, लेकिन होती है। इतने सरल आचार्य भगवान अब उन्हीं की सरलता को दर्शाते हैं। इतने बड़े होने के उपरांत एक बार आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान हम सबका भी उद्धार हो जाए, हम सबके लिए भी कुछ करुणा हो जाए, कुछ कर दीजिए। तो बड़े अच्छे से कहते हैं, हम इसीलिए तो आए हैं आप सब लोगों का उद्धार करने के लिए। ये मेरे ब्रह्मचारी अवस्था की बात। फिर कहते हैं, सुनो, हम तुम्हारी भावनाओं को, आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था होती है, माता पिता को ले आओ। देखो श्रावक के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और आचार्य भगवान की सरलता को बतला रहा हूं अभी आपको, जो मेरे जीवन में घटित हुई। बार बार निवेदन करना है, यहाँ भी कर रहे हैं माता पिता को और वहाँ आचार्य भगवान के पास कर रहे हैं। चाहे पुण्य की कमी कहो या ये विडम्बना कहो, कुछ इसी तरह से चलती रहती है कठिनाइयाँ। इन कठिनाइयों को सरल बनाना जिसे आता है वही आर्जव धर्मात्मा कहलाता है। आचार्य भगवान को प्रत्येक जीव की जो उनके पास आता है सबकी बाकायदा पूरी चिंता होती है, और उसके कल्याण के बारे में वो कहाँ से समय निकालते हैं एक एक जीव के। आप कहो कि हमारी नहीं है, तो ऐसा नहीं, जिंतूर वालों की भी चिंता है, सब कुछ चिंता है। जहाँ जहाँ हो सकता है वो अपना आशीर्वाद बिखेरते चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ, लगभग 3-4 साल निकल गए, कुछ योग संयोग नहीं बैठ रहा था कि ये लोग भी आचार्य श्री के पास बैठ जाएं। और आचार्य भगवान 2004 का चातुर्मास जबलपुर में, जब उस चातुर्मास में जब महान 25 दीक्षाएं मुनि दीक्षाएं हुई पूज्य मुनिश्री की, और उसके उपरांत ठंड में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आचार्य भगवान हमारे यहाँ इस तरह से अचानक आ जाएंगे। और आचार्य भगवान आकर बैठ गए। सबको खुशी, अपार खुशी, और उस खुशी के साथ साथ आचार्य भगवान की सहजता, सरलता। जब पहुंचे तो यूं लग रहा था कि ये मौका नहीं चूकना है। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी से निवेदन किया, बड़े महाराज जी समय सागर जी से भी निवेदन किया कि महाराज जी अब तो हमारा निश्चित रूप से। तो कहने लगे, हाँ, आप ही का कल्याण करने के लिए ही आचार्य भगवान यहाँ आए।
जरूरी नहीं है साधु सभी के लिए, पूरी समाज का और खूब बड़ा सहयोग देखने के लिए आए या खूब समूह देखने के लिए आए। एक भव्य जीव के लिए भी तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि खिरा सकते हैं। ये है तीर्थंकरों का आर्जव धर्म। एक भव्य जीव भी होगा, अगर वो आता है तो तीर्थंकर भी उसके लिए असमय में भी दिव्य ध्वनि खिरा सकते हैं। फिर आचार्य भगवान कैसे तीर्थंकरों की उस वाणी को आत्मसात करने के बाद ठुकरा सकते थे। आचार्य भगवान आए और हमें सुअवसर मिल गया। पूज्य प्रसाद सागर जी ने कुछ हम लोग को उपाय सुझाया और बुलवा लिया। गए, दोनों के दो ब्रह्मचारी थे, दोनों ब्रह्मचारियों के गृहस्थ जीवन के अपने अपने पहुंचे उनके पालक। आचार्य भगवान बड़ी सरलता से उनसे बात करते हैं और उतने ही सरलता से उन लोगों को भी ऐसा लगा वे तो अंदर से पागल हुए जा रहे थे। आचार्य भगवान मिल गए, हमें आचार्य भगवान मिल गए। इतनी नजदीक से आचार्य भगवान बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आचार्य भगवान कुछ कह रहे हैं, आशीर्वाद सा दे रहे हैं। इतना अच्छा लगा। ये सरलता शब्दों की नहीं, भावों की थी। और उन भावों की, उस मुख मुद्रा की, पूरा का पूरा शरीर आपका क्षमामय हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा शरीर में मृदुता, विनम्रता नजर आनी चाहिए। कहते हैं जब ये धर्म अंदर में, अंतरंग में प्रादुर्भूत होते हैं तो इनकी चमक आंखों में भी दिखती है, चेहरों में भी दिखती है, वाणी में भी दिखती है, और रोम रोम से रोमांचित वह व्यक्ति दया से पूरा का पूरा अहिंसा धर्म में बन जाता है। और अपनी एक एक क्रियाओं से आचार्य भगवान के चलते हुए चरण देखो, आचार्य भगवान के बोलते हुए शब्द देखो, आहारचर्या देखो, लेने के उनके क्या गजब की कला। ऐसा लगता बस पागल हो जाओ, देखते रहो देखते रहो। और उतनी ही सरलता से आचार्य भगवान ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और यहाँ से हम लोग ने सहज भाव को धारण करने की ओर कदम बढ़ा दिए। वहाँ से धीरे धीरे हम उनके जैसे सहज और सरल तो नहीं बन पाए, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो सबसे सहज, सबसे सरल हैं, जिनके अंदर पूरा धर्म समाया हुआ है, हम उनकी चरण की धूल जरूर बन गए। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे आचार्य भगवान जिनने अपनी सरलता के कई बड़े बड़े मुकाम, आयाम तय किए और एक महारत हासिल करी इस दुनिया में, सबको बतला दिया कि हाँ, धर्म को अपने आचरण के माध्यम से दर्शाओ। जो लोग कहते हैं, बड़ा अफसोस होता, दुख होता है उनके लिए कि चर्या नहीं की जा सकती, पंचम काल में हो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, वैसा नहीं हो सकते, उत्कृष्टता नहीं हो सकती, शुद्धता नहीं हो सकती। अरे जिन्होंने मैदान में कदम ही नहीं बढ़ाया है, उन्हें क्या पता हार क्या होती है और जीत क्या होती है, और हार का मजा भी क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है। हार में भी आनंद होता है। हारो तो सही, लेकिन हारने वाले को भी पता है कितने परसेंटेज में वो जीता है। जो मैदान में नहीं उतरा वस्तुतः वही हारा है। जो मंदिर में नहीं आए, जिसने अभी पूजा ही नहीं शुरुआत की, उसे क्या पता कि अरहंत की भक्ति से आनंद क्या आता है और क्या होती है पूजा में वो लहराने वाले शब्द। वो दयानंद राय जी से पूछो, जब उनने अंतरंग से, ये जिसने पूजा लिखी है, काव्य लिखा है ना, वो जब भक्ति में पहले होता है, फिर उसके बाद शब्द तैयार होते। शब्द पहले तैयार नहीं होते, पहले भक्ति और भाव तैयार होते हैं। और यहीं से व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होता है। आचार्य भगवान सहजता से हम लोगों को आगे बढ़ाते चले गए। एक और घटना, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि जितना धर्म है आचार्य भगवान में, और कुछ तो आता नहीं है। महाराज जी आचार्य श्री के संघ में थे और आचार्य भगवान का संघ बीनावारा के लिए प्रस्थान कर रहा था। रास्ते में चातुर्मास के पूर्व का विहार था। रास्ते में एक गांव में आचार्य भगवान की आहारचर्या हुई। हम लोग अन्य महाराजियों के साथ अपनी आहारचर्या में
व्यस्त थे। आचार्य भगवान अपने आहार करने के उपरांत उन्होंने उस श्रेष्ठी श्रावक से कहा, जिस घर में उनके आहार हुए थे, कि कुछ ब्रह्मचारी जी हैं, उन लोगों को देख लेना। बस समझदार श्रावक था, वो समझ गया क्या देखना है और क्या करना है। हम लोग अपने अपने महाराज जियों के साथ थे, आहारचर्या हुई, महाराज जी लोग भी उतने ही ध्यान रखने वाले। एक चीज बहुत अच्छी रही संघ में, अगर ये गुण नहीं होता तो शायद जो परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र है वो कभी सार्थक नहीं होता। मुनि महाराजों ने प्रत्येक श्रावक से लेकर के और जो भी ब्रह्मचारी आगे बढ़ा उसकी इतनी सेवा की कि उस सेवा ने उसने घर में मिलने वाले प्यार वात्सल्य और सुविधा को भी तुच्छ बना दिया। प्रथम स्थिति में जब धर्म से जुड़ाव होता है तब वैराग्य के साथ जुड़ाव नहीं होता है, सराग के साथ जुड़ाव होता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति वो भक्ति भाव और जो उनके प्रति समर्पण और जो अंतरंग में उनके प्रति होने वाला प्रेम वात्सल्य है, वह हमें जब मिलता है तब हमारा उनके साथ जुड़ाव लगाव हो जाता है। ऐसा ही जुड़ाव लगाव जब हुआ और आचार्य भगवान ने भी अपना वात्सल्य अपने शिष्यों पर उड़ेला, कल्पना नहीं कर सकता जिस संघ में 50 साधु साथ में चल रहे हों, बहुत सारे श्रावक व्यवस्थापक सब चल रहे हों, क्या जरूरत थी आचार्य भगवान को ये कहने की। ये आचार्य भगवान की सरलता देखो, ये व्यवस्था देखो उनकी, और बहुत सहज तरीके से आचार्य भगवान ने उससे कहा। और यहाँ महाराज जी लोग हम लोग के लिए व्यवस्था कर देते थे। हम जब घर से निकल कर आते थे तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, घर में फिर भी चिंता थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन संघ में आने के बाद तो ये चिंता रहती थी कि मना करना पड़ेगा। और ऐसे ही अभी आपके एक ब्रह्मचारी को 2 दिन से महसूस हो रहा, वो कह रहा महाराज जी उनके साथ, तो आचार्य भगवान के हम लोग पास में नजदीक में बैठ गए तो वो श्रावक समझ गए ये ब्रह्मचारी लोग हैं। कहता है भैया जी चलिए। हमने कहाँ? कहने लगे भोजन के लिए। हमने हो गए हम लोग के भोजन। कहने लगे नहीं नहीं आपको तो भोजन करना है क्योंकि आचार्य महाराज जी ने कहा है। हमने आचार्य महाराज जी, आचार्य महाराज जी किसी से कुछ नहीं कहते। नहीं नहीं कहा है। अरे मैंने कहा नहीं भैया मानो बात, हाँ हमारे दूसरे महाराज जी लोग हैं, हमारे प्रसाद सागर जी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सब करवा देते हैं व्यवस्था और हम लोग के हो गए। नहीं, आचार्य श्री ने कहा है हो गए चाहे हो गए नहीं हुए उससे मतलब नहीं है, आप तो हमारे घर चलो करो। अरे मैंने कहा भैया अब ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी हजम हो जाता है और दोबारा। हमने कहा शाम को देख लेंगे। नहीं अभी चलो। हमने कहा पहली बात तो हमें विश्वास नहीं हो रहा आचार्य महाराज कहेंगे। कहले महाराज भैया जी आप चाहो तो पूछ लेना। अब हम लोग कौन पूछे भैया, इतने बड़े आचार्य महाराज जी से डर भी लगता है। फिर महाराज जी लोग सब सामायिक पे और हम लोग भी सामायिक के बाद हम लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे। उस श्रावक को जहाँ तहाँ पहुंचा दिया समझा के। आचार्य महाराज जी के पास पहुंचे, आचार्य महाराज जी ने हल्की सी मुस्कान दी सामायिक के उपरांत, हम लोग को आशीर्वाद दिया और बड़े अच्छे से कहते हैं हाँ हो गए अच्छे से। हम लोग आचार्य महाराज जी गुरुदेव आपने, हाँ हाँ चिंता तो होती है, आ तो गए हो, यहाँ थोड़ी माँ बाप बैठे हैं, कोई घर बैठे हैं, आ गए तो हम ही को तो चिंता करनी पड़ेगी। अब हमको चिंता करनी पड़ेगी तो हमने क्या, जहाँ गए थे हम तो वहां पर भरा पड़ा था,
सोचा ब्रह्मचारी जी लोगों के लिए भी हो जाए। इतनी सरलता से, उदारता से आचार्य महाराज जी ने अपने वात्सल्य धर्म का परिचय दे दिया और अपने शिष्य के लिए और अपने सभी लोगों के लिए संकेत दे दिया कि इतनी ही सरलता से धर्म किया जा सकता है आचरण में, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से सबको ऐसे ही समाहित कर लो और सब कुछ। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि जिन भैया जी लोगों ने कहा था, अभी इन लोगों ने भी, कि महाराज जी खूब पुजारी आ जाएंगे, हमारे पूज्य निश्चल सागर जी ने खूब मेहनत की, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं दे दी। हमें लगता है हम लोगों के ही वात्सल्य में कमी रह रही, जो हमारे युवा भाई आ नहीं रहे हैं। चलो जंगल के लिए भी बात हो गई, चलो यहाँ पूजन अभिषेक के लिए आ जाओ। हम पूछना चाहते, बड़ी सरलता से पूछना चाहते हैं, हमारे शिक्षा में अथवा हमारे वात्सल्य में, हम सभी 6 महाराजियों के आशीर्वाद में क्या हम लोग के द्वारा कोई कमी रह गई है, जो तुम भगवान की भक्ति के लिए भी सरलता से नहीं आ पा रहे हो? क्या करें? किडनैप करें कल के दिन? अब तुम्हें उठाएं, बाउंसर बुलवाएं? हम सरलता से पूछ रहे हैं। क्या करें आप लोगों के साथ? अंदर से दिल चाहता है, हे भगवान, आचार्य भगवान के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे कि तुम लोग वहां क्या करके आए हो, और यहाँ है तो आप लोग। अब फिर भी सरलता के और जितनी पर्याय बैठी हैं, सब हमारे साथी मुनिराज, हमारे बड़े मुनिराज, सब कुछ उदारता बहुत है, सब चीज़ें हैं। चलिए, आज आचार्य बड़े महाराज जी ने और आचार्य भगवान ने जिस तरह से अपने आचरण के रूप में हम लोगों को दर्शाया, ऐसे ही बड़े महाराज जी से भी अपन चाहेंगे, हाँ महाराज जी, हम लोग को भी इतने ही सरल और सहज बना दो कि कुछ भी ना कहना पड़े, आपकी मुस्कान से ही सारे काम हो जाएं। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की